दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको कोलोराडो शहर में हुई एक रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस घटना में जिस जीव को देखा गया है, मेरे हिसाब से वो एक स्लेंडर मैन है। स्लेंडर मैन की ये घटना घटी है जेम्स के साथ, और आगे की घटना अब मैं आपको सुनाऊंगा जेम्स के नज़रिए से। मेरा नाम जेम्स है। मैं कोलोराडो का रहने वाला हूँ। मेरे साथ ये घटना घटी है। ये घटना मेरे साथ घटी है 2018 में। दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटी, उस दिन मेरे घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ मैं ही मौजूद था कि मेरे घर के पीछे से जंगल चालू हो जाता है। तो वो एक नॉर्मल सा ही दिन था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं घर में बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेल रहा था। जब मैं वीडियो गेम्स खेल ही रहा था तो मैं मेरे कमरे के खिड़की के पास बैठे बैठे एक टेबल पर बैठ के गेम खेल रहा था। जब मैं गेम खेल रहा था तो मैं गेम में थोड़ा सा हार गया और मेरा मूड ऑफ हो गया। जब मेरा मूड ऑफ हुआ तो मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। जब मैं खिड़की के बाहर देखने लगा तो मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक काली कलर की कोई चीज़ खड़ी हुई थी। मैं उसको अच्छे से देख नहीं पा रहा था क्योंकि पेड़ की डालियाँ बीच में आ रही थी, लेकिन मुझे इतना तो पता चल ही रहा था कि कोई वहाँ खड़ा ज़रूर है। इसलिए मैं नीचे आ गया और घर से घूम के मैं उस पेड़ के नीचे चला गया जहाँ मैंने उस काली सी आकृति को देखा था। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उस आकृति को अच्छे से देखा। मैंने देखा कि वो एक बहुत ही बड़ा सा इंसान था जिसके बहुत ही पतले पतले हाथ पांव थे और उसका मुंह बहुत ही ज़्यादा डरावना सा था। उसके मुंह पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सफ़ेद कलर की परत चढ़ा दी हो। ऐसे इंसान या वो जो भी था, मैंने उस इंसान को पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं अगर उसकी पूरी बॉडी का टेक्सचर अगर आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह था। उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे और पतले पतले थे। उसने काले कलर का कोट डाला हुआ था और उसके पीठ के पीछे से भी बहुत सारे हाथ निकल रहे थे और वो मेरी तरफ ही मुड़कर खड़ा हुआ था। लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि वो मुझे ही देख रहा था या कुछ और कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही उस इंसान को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और भागते हुए घर के अंदर आ गया और मैंने घर का मेन दरवाज़ा भी बंद कर लिया और अपने कमरे में जाके छुप गया। छुपते छुपते करीब में मुझे 15-20 मिनट हो गए होंगे। मैंने सोचा कि शायद अब वो जीव या वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से गायब हो गई होगी। इसलिए मैं खिड़की के पास वापस गया और वहाँ से मैंने देखने की कोशिश की तो वो जीव अब वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि अब वो वहाँ से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपने कमरे की तरफ किसी भारी बूटों की चलने की आवाज़ अपने कमरे की तरफ आती हुई सुनी और जैसे ही मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपने बिस्तर में जाके छुप गया। मैंने अपना कंबल अपने मुंह में दबा लिया था ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना निकले और वो जो भी जीव था वो मेरी आवाज़ ना सुन ले और वो मेरे पास ना आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और अपने मम्मी पापा के घर आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरे मम्मी पापा की आवाज़ आई। मेरे मम्मी पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैंने मम्मी पापा को चिल्लाया और कहा कि मम्मी पापा मैं मेरे कमरे में हूँ, जल्दी आप आ जाइए। मेरे मम्मी पापा कमरे में आए। उन्होंने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि आखिर हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर वो इंसान था कौन और आया कहाँ से था। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसे किसी जीव को मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था और उस जीव के बारे में भी मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं की और ना ही कभी करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। ये जो घटना मैंने ली है ये मैंने रेडिट से ली है। रेडिट पर जेम्स ने इस घटना को पोस्ट किया था, लेकिन उसे नहीं पता कि ये जीव
कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पक्का कोई स्लेंडर मैन है। मैंने स्लेंडर मैन के ऊपर भी पहले 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे जाके ज़रूर देखें। दोनों का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं और अपने वीडियोस में फीचर करूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां आकर मुझे अपनी घटना भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।